क्या आप जानते हो कि अब शादियां पंडित या पंडित के द्वारा पत्री दिखाकर कराई जाएंगी? नहीं, ऐसा नहीं है। दिखाई जाएंगी, लेकिन कुछ ही दिखाई जाएंगी, क्योंकि अब शादियों के लिए लड़के की शादी करनी है या लड़के की शादी करनी है, उसके लिए आपको पहले डिटेक्टिव को हायर करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक पहले तो जन्म पत्रियाँ दिखा कर लड़के लड़कियों की जो है शादियां कराई जाती थी, उनके गुण वगैरह मिला के शादियां करा देते थे, लेकिन अब सोशल मीडिया अकाउंट देखकर उनकी शादी हुआ करेंगी। तो फ्रेंड्स, अब सोशल मीडिया पर तो हर कोई है और सबके बारे में जानकारी भी सोशल मीडिया पर पूरी पूरी मिलती है। तो इसलिए आज की जो जनरेशन है, जिन्हें हम जेन ज़ी बोलते हैं, आजकल जेन ज़ी का ट्रेंड हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो जेन ज़ी कौन है आपको मालूम है? जेन ज़ी हैं जो 2000 के बाद बच्चे जनरेट हुए हैं, पैदा हुए हैं, तो उनको हम लोग जेन ज़ी बोलते हैं। तो उनकी तो हम लोगों से उनकी सोच बिल्कुल अलग है, डिफरेंस एकदम। तो फ्रेंड्स, वो ना तो ज़्यादातर तो वो शादी में भी ज़्यादा बिलीव नहीं कर रहे हैं आजकल, और ना ही लड़के कर रहे हैं ना लड़कियां करते हैं, अकेले रहना चाहते हैं। और कोई करता भी है तो उसको आजकल ये डर लग रहा है कि भाई हमारे बेटे को कोई जिससे हम उसकी शादी करें वो उसको मार ना दे, क्योंकि आजकल मारने का तो एकदम ट्रेंड हो गया है। और मार जैसे कि अभी नीले ड्रम में ये हुआ क्यों? क्योंकि ये राजा रघुवंशी मारा गया था, अभी उसको धक्का दे दिया था और एक नीले ड्रम में मिला था। एक लड़की ने तो हद ही कर दी कि मिक्सी में उसके कट पीसेस करके और मिक्सी में काट के उसको कट कर दिया, मिक्सी में कर करके। तो फ्रेंड्स, ये गलत है। अरे किसी के बच्चे को क्यों मारना? जैसे तुम अपने माँ बाप के बच्चे हो, ऐसे वो भी तो किसी के बच्चे। तुम्हें शादी नहीं करनी है तो साफ साफ पेरेंट्स से मना कर दो अपने से। कोई ज़रूरत नहीं है प्रेशराइज होकर शादी कराओ। लेकिन अब तो एक तो ये बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का बड़ा ट्रेंड चल रहा है कि जिसकी पता नहीं क्या है, कि बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के बगैर कोई काम ही नहीं करता है, कि उसकी फ्रेंड है उसकी फ्रेंड है। और ये सब एक दूसरे के होड़ में भी हो रहा है ये काम, कि एक दोस्त की गर्लफ्रेंड है तो दूसरा भी सोचता है कि भाई मेरी भी गर्लफ्रेंड होनी चाहिए। लेकिन रखो, लेकिन ये ठीक नहीं है। गर्लफ्रेंड को गर्लफ्रेंड की तरह रखो, फिर उसको फिर शादी के लिए या तो उससे फिर शादी करो। गर्लफ्रेंड ज़्यादा दिन तक नहीं चलती है, उससे फिर शादी करो। तो फ्रेंड, मैं तो यही कहूँगी कि अब जो है शादियाँ तो इतनी आसान हो नहीं गई हैं, बच्चे भी डर रहे हैं शादियों से, पेरेंट्स भी डर रहे हैं शादियों से। और तो और जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों से ज़्यादा डर रहे हैं कि हम अगर किसी लड़के से या किसी लड़की से हम शादी कराते हैं तो पता नहीं उसका किस तरह का नेचर है, किस तरह का वो बच्चा है, किस तरह की उसकी परवरिश है, किस तरह का किस तरह के वो माहौल में रहता है। सबसे अच्छा तो सबसे ज़्यादा तो ये है कि माहौल डिपेंड करता है। वैसे तो मैं तो यही कहूँगी कि अपने बच्चे आपके बच्चे जहाँ जाएँ उनसे बात कीजिए, पूछिए कि कहाँ जा रहे हो और किस माहौल में रहते हैं उनका पता कीजिए। अच्छा माहौल है, गंदे माहौल के में रहते हैं, कहीं नशा वशा तो नहीं करने लग गए हैं, बीड़ी सिगरेट तो नहीं पीने लग गए हैं, शराब तो नहीं पीने लग गए हैं। और डिटेक्टिव क्या करेंगे शादियों में? डिटेक्टिव यही करेंगे, सोशल मीडिया की पर उसकी पूरी जानकारी लेंगे, उसको देखेंगे कि भाई ये कहीं शराब खाने में तो नहीं जाता है, कहीं होटलों में तो नहीं जाता है, कहीं बार में तो नहीं जाता है, कहीं कोई नशा तो नहीं करता है, और कहीं कोई लड़कीबाजी तो नहीं करता है। या लड़कियों के साथ भी ऐसा ही हो रहा है, लड़कियां भी आजकल नशा पूरा कर रही हैं, सड़क पे पड़ी रहती है। मैंने कितनी बार न्यूज़ में देखा है कि सड़क पे पड़ी हुई बोतल भी पड़ी है, लड़की भी पड़ी है। ये हो क्या रहा है? मुझे समझ नहीं आता है कि लड़कियों को हो क्या गया, वो क्यों ड्रिंक करती है? पहले तो लड़कियां इतनी डरती थी और अब लड़कियां ही हैवी हावी हो रही हैं बिल्कुल। तो फ्रेंड, ये ठीक नहीं है। अपनी बेटियों को अच्छे संस्कार दो, अच्छी बातें बताओ, उनसे कहो कि भाई तुम अपने माँ बाप की इज्जत हो, तो उसको ऐसी सड़क पे तो ना फेंको कम से कम। ये ठीक नहीं है। तो फ्रेंड, मैं तो यही तो इसीलिए शादियाँ डिटेक्टिव कराएंगे। जब तक डिटेक्टिव
आप लोग हायर नहीं करोगे, जब तक उस लड़के लड़की की खोजबीन नहीं करोगे, जानकारी नहीं ले लोगे आपको, तो तब तक शादी का मतलब ही नहीं है। पेरेंट्स करेंगे ही नहीं शादी। वैसे तो आजकल लड़के लड़कियां भी शादी करना नहीं चाहती, क्योंकि वो जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहती हैं, वो अकेला रहना चाहती हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स, अब शादी करना लड़के लड़कियों के लिए ज़रूरी नहीं है। रिलेशनशिप का इसका इतना वो हो रहा है आजकल, कोई भी रिलेशनशिप में रह जा रहा है। ये क्या है, ये क्या हो रहा है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है। मैं सचमुच में आपको बता नहीं सकती कि इस बात से पेरेंट्स को कितनी दिक्कत होती है, और बच्चे समझते नहीं हैं इस बात को। तो फ्रेंड्स, ये गलत है। तो अब जन्म पत्री तो पंडित से देखेंगे या नहीं देखेंगे ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन डिटेक्टिव ज़रूर पूरा अपना वो करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब आप सोचिए, आप अपने बच्चों को कैसे रखना चाहते हैं? उन्हें डिटेक्टिव के द्वारा शादी कराना चाहते हैं, या पंडित से जन्म पत्री दिखाकर शादी करना चाहते हैं? तो फ्रेंड्स, आप ये बताओ कि अच्छा तो यही होगा कि पंडित ही शादी करे, लेकिन डिटेक्टिव से उसकी जानकारी लेना भी ठीक है। अब क्या करें, जब नहीं हो रहा, नहीं बच्चे विश्वास कर रहे, ना पेरेंट्स किसी पर विश्वास कर सकते हैं, ना बच्चे किसी पर विश्वास कर। और जब तुमने लव मैरिज कर ली है, तो उसके बाद भी तुम लोग नहीं एक साथ रह पा रहे हो, नहीं सहन कर। अरे भाई, थोड़ा बहुत सहन करना सीखो, जिससे कि आगे अपनी लाइफ को चला सको। अगर तुम, क्योंकि थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट और तो करना पड़ता है, बेटी को भी और बेटे को भी। अगर दोनों, क्योंकि गाड़ी बिना पहिए एक पहिए से तो चलती नहीं है, दोनों ही पहियों से चलती है। तो इसीलिए दोनों को ही मिलकर साथ चलना चाहिए, और एक दूसरे की बात भी माननी चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये अपने बच्चों को समझाओ कि एडजस्टमेंट तो करना पड़ेगा। अगर शादी करोगे तो एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, और दोनों को ही करना पड़ेगा, एक के करने से नहीं होगा। एक करेगा तो दूसरा तो फिर परेशान ही रहेगा, क्योंकि इसीलिए दोनों को ही एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो आप अपने बच्चों को समझाइए कि भाई, शादी वादी करो तो दोनों को कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा। कुछ बातें भाई तुम मानो, कुछ बातें तुम मानो, ऐसे ही तो ज़िंदगी चलती है, वरना बेकार है सब। तो मैं तो आपको यही बताना चाहती थी कि जो है, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप कैसे शादी करना चाहोगे, पंडित से या फिर डिटेक्टिव से? डिटेक्टिव को हायर करके आप उससे शादी कराना चाहोगे? तो मैं तो आपसे बस इतना ही पूछना चाहती हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स।